Welcome to the 8th lecture on श्रीमद् भागवत। तो चालू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कृष्णा का नेचर क्या है। और इन्होंने पूछा था, परीक्षित राजा ने शुक्रदेव को पूछा था कि ह्यूमन लाइफ क्या है, कैसा है, कैसी मुक्ति लेनी है। तो उन्होंने पूरा टैली बता दिया था कि हम कैसा टाइम वेस्ट करते हैं। फिर कृष्णा का नेचर कैसा है, क्या है कृष्णा, और उसके क्या क्या वैशिष्ट्य है। और वो 3 विष्णु का भी हमने देखा था कि कैसे वो क्रिएट करता है, एंटर करता है और बाद में सब डिजॉल्व भी कर देते हैं। और उसके बाद ये लॉर्ड विष्णु कब अवतार लेते हैं, तो वो हमने सब लास्ट लेक्चर में देखा था। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि विष्णु के जो 10 अवतार है वो सब तो बहुत लोगों को मालूम ही है। लेकिन उसका डार्विन का जो थ्योरी है, इवोल्यूशन, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उसमें कैसा उसका जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने पहले लेक्चर में ही बताया था कि भागवत में, श्रीमद् भागवत में और हमारे पुराणों में बहुत सारा साइंस भरा हुआ है। तो वो साइंस को ही हम रिलेट करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि ये जो बताया है और साइंस ने क्या बताया है, बाद में कैसे प्रूव किया है, तो ऐसा मैं दिखाने का कोशिश करूंगी। और जो 24 अवतार है विष्णु के, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ये जो 10 अवतार है विष्णु के, तो सत्ययुगों ने 4 अवतार लिए थे उसमें। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार। और त्रेता युग ने उन्होंने 3 अवतार लिए थे, वामन अवतार, परशुराम अवतार और श्री राम अवतार। और वो द्वापर युग में उन्होंने 2 अवतार लिए थे, बलरामा और कृष्ण अवतार। और जो नेक्स्ट अवतार है कली युग में वो आने वाला है, वो है कल्कि का अवतार। तो अभी हम देखते हैं कि जो मत्स्य अवतार, वो उसकी स्टोरीज वगैरह आगे आगे आती जाएंगी। थोड़ा बहुत हम उसको बताएंगे, ये जो अवतार है उसको। लेकिन उसका डार्विन की थ्योरी से कैसे रिलेवेंस है, या क्या है वो डार्विन की थ्योरी, हम वो जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी डार्विन इज द साइंटिस्ट, वो तो आपको मालूम ही है। और 1859 में उन्होंने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस ये ऐसी किताब लिखी थी। और उसने बताया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो भी सजीव ये है, लोग, प्राणी और वो सब पक्षी और सजीव जीव है, वो उनमें जो चेंजेस आते हैं वो कैसे आते हैं, वो फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द जो उनके आजू बाजू के जो ये है, एनवायरमेंट है, वातावरण है, वो चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए वो वातावरण बदलता रहता है। और उसको उसके अनुसार वो अपना फिजिकल चेंजेस भी लाते हैं। ऐसा उनका ये था। तो उन्होंने बताया था कि हम वो पहले हम जैसे थे कि कैसे प्राणी क्रिएट हुए, तो वही सिमिलरली गोज इन द आवर अवतार्स, जो हम 10 अवतार बोलते हैं, उसके लाइन पे ही वो चल रहा है। जैसे उन्होंने पहले बताया कि क्रीचर्स दैट लिव सोनली इन वाटर, जलचर थे पहले, तो वो हमारा मत्स्य अवतार आ गया। फिर क्रीचर्स दैट कुड लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड, मीन्स उभयचर प्राणी बोलते हैं हम लोग, कि जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। वैसा वो कूर्म अवतार, मीन्स
टॉर्टोइज का अवतार आ गया था। फिर भूचर जो सिर्फ जमीन पे रहते हैं, वो अवतार जो आया वो हमारा वराह अवतार आ गया। कि वराह अवतार में उन्होंने बताया था कि पृथ्वी का जो भूगोल है, इस भूमाता जो है गोल है, भूगोल है, वो उसने उठाया था। वराह अवतार में उसने अपने दांत के ऊपर उसको उठाया था और बचाया था। तो हमारे ऋषि मुनि को पहले से ही मालूम था कि ये पृथ्वी गोल है, जो एक्चुअली 17th सेंचुरी में गैलीलियो ने प्रूव किया था कि पृथ्वी गोल है। नहीं तो पहले लोग सोचते थे कि वो फ्लैट है। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे या पुराणों में जो थ्योरी बताई गई है वो सिर्फ पौराणिक कथाएं ऐसी नहीं है, तो उसको साइंटिफिक भी बेस है। फिर हमारा जो चौथा अवतार बताया गया है वो नरसिंह का अवतार है। तो नरसिंह मीन्स हाफ लायन और हाफ मनुष्य, आधा मनुष्य है और आधा ये है, सिंह है। तो जो मैमल्स अवतार है वो ऐसे ह्यूमन लाइफ में ह्यूमन से नजदीक जाने लगे थे, ऐसा वो थ्योरी था। फिर आ गया हमारा पांचवा अवतार था वामन अवतार। तो उसको ड्वार्फ बोलते हैं या बौना बोलते हैं, कि जो आदमी की छोटी प्रतिकृति हो गई थी और बाद में वो आदमी भी डेवलप होने लगा था, ऐसा। फिर हमारा जो छठवा अवतार है वो है परशुराम का। तो परशुराम वाज वो रफ एंड टफ आदमी था, जंगल में रहने वाला। और वो परशु लेके सबको वो घूम रहा था, वो सब घूम रहा था। तो स्लोली हमारे जो इवोल्यूशन हो गई, हम हमारे जो पूर्वज थे, तो उन्होंने सब वेपन्स या ये जो टूल्स है उसका यूज करना शुरू किया था, वो सब उन्होंने डेवलप किए थे। फिर हमारा जो सातवां अवतार है वो श्री राम का है। तो वो तो परफेक्ट सिविलाइज्ड पर्सन है, एकदम आदर्श है। और उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी लोगों के सामने आदर्श रखा था। कि वो तो आपको सबको मालूम है कि आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श राजा, ऐसा वो सब उन्होंने सब आदर्श सोसाइटी के सामने रख लिया था। तो वहां से हम बोल सकते हैं कि सिविलाइज्ड हो गए थे। और उन्होंने वानर्स की मदद लेके रावण का ये किया, दमन किया था। तो वहां भी उस टाइम भी सोसाइटी थोड़ी थोड़ी डेवलप हो रही थी, ऐसा नहीं कि पूरी डेवलप हो गई थी। तो उन्होंने वैसे ये किया था। सो ही वॉज द ग्रेट वॉरियर और अच्छे लीडर भी थे, कि वानरों के साथ भी उन्होंने रावण जैसे बलाढ्य को जीता था। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि परशुराम के बाद सब इंटेलेक्चुअल लेवल पे सोसाइटी में डेवलपमेंट आना शुरू हो गया। और आठवां अवतार है वो बलराम का बोलते हैं। उसमें कई लोग बोलते हैं बलराम का है या बुद्ध ऐड करते हैं बाद में कलयुग के में, ऐसा भी कई लोग करते हैं। लेकिन बलराम का भी हम आठवां अवतार बोल सकते हैं, ये भागवत पुराण में ऐसा ही बताया है। और उन्होंने कैसे किया था कि वो, आपको तो मालूम है कि वो एग्रीकल्चर का उसने बहुत ये किया था, खेती विषय, खेती के बारे में बहुत सारा संशोधन किया था। और उसने दिखा दिया था कि ह्यूमन इज ऑक्यूपाइंग द ऑक्यूपेशनल स्किल्स, व्यावसायिक स्किल्स है, ये है खेती करना, ये गाय को पालना, ये सब करना। कृष्ण में ने भी दिखाया था कि गोपालन इज प्रोमिनेंट व्यवसाय, ऐसा हो सकता है। तो वैसा उन्होंने सब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट साइंटिफिक किए। और हम बोल सकते हैं कि धीरे धीरे सोसाइटी जो ह्यूमंस थे वो सेटल होने लगे थे। कृष्ण ने द्वारका बिठाया था, ये निर्माण किया। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े शहर तैयार किए और वो जंगल से सिविलाइज्ड होने लगे।
विलेज से वो इसमें आने लगे थे, सिटीज में आने लगे थे। और 9वां अवतार तो है श्री कृष्ण का, वो तो सुपर ह्यूमन ही है, फिलोसोफर एंड टीचर। हम बोल सकते हैं कि वो एकदम फिलोसोफर है और उन्होंने सब सोसाइटी को या ह्यूमन बीइंग को टीचिंग दिया है। भगवत गीता का जो ज्ञान उन्होंने वेदों में था, वो सामान्य लोगों के तरफ उन्होंने सिंपल वर्ड्स में सबको समझा दिया था। तो इतना ही नहीं, वो कैसे थे कि हम बोल सकते हैं कि सोसाइटी भी आगे डेवलप होने लगी थी, लोग स्मार्ट बनने लगे थे, श्रूड बनने लगे थे, पॉलिटिक्स आने लगा था। और हम बोल सकते हैं कि म्यूजिक, डांस, फेस्टिवल्स वो सब एंजॉय करने लगे थे। तो ये सब ऐसा शुरू हो गया था। तो और ये सोसाइटी धीरे धीरे डेवलप होने लगी थी। और बाद में उन्होंने जो फिर हम बोल सकते हैं कि कलयुग में नेक्स्ट अवतार बोल सकते हैं कि बुद्ध का आया था। कि बुद्ध में उन्होंने पीसफुल जीना कैसा है, अपना मोक्ष कैसा मिलना है, शांति कैसे प्रस्थापित करनी है, वो सब उसका मार्ग दिखाया था। और जब लास्ट अवतार 10वां अवतार आने वाला है, वो कल्कि का है, कलयुग में आने वाला। तो वो तो ऐसा बोलते हैं सब लोग कि वो घोड़े पे सवार होके खड्ग लेके सब अधर्मियों का नाश करने वाला है। और जब कल्कि का अवतार आएगा तब पूरा दुनिया का ये बंद हो जाएगा, दुनिया डूब जाएगी और फिर से ये शुरू हो जाएगा। ब्रह्मा नींद में जाएगा और बाद में जब वो उठेगा तब शुरू से फिर सृष्टि का निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। तो ऐसा वो कल्कि का लास्ट अवतार हम बोल सकते हैं, ये इसमें कलयुग के अंत में। तो अभी हम थोड़ा साइंटिस्ट ने क्या खोजा है बाद में, वो सब हम थोड़ा सा देखते हैं। कि जो मार्केनाइज ब्राउन, वो जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ऑफ रिलीजन थे एट ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी टेक्सास, उन्होंने लिखा है कि अवतारिक इवोल्यूशन इज द आइडिया दैट विष्णु 10 incarnations anticipated डार्विनियन इवोल्यूशन। वो तो हमने देखा, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हम बोलते हैं तो लोग सोचते हैं कि हाँ, हम तो हिंदुओं के बारे में ही ऐसा सोचते हैं और इसलिए हम बाद में जो हुआ उसको सपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो फॉरेन के प्रोफेसर है, तत्वज्ञानी है, वो भी सब जगह का साहित्य पढ़ते हैं, वो फाइंडिंग्स करते हैं और उन्होंने भी ये बताया है कि ये तीन इनकारनेशंस जो है, दश अवतार जो है, वो डार्विन के इवोल्यूशन के बराबर है। और जो डार्विन ने बताया था वैसे हमारे भी ऋषि मुनि ने बताया था कि हमें 84 लाख योनि से गुजरना पड़ता है। तो वो भी उनका कहना था, डार्विन का भी, कि यहाँ बहुत सारे जीव है और उनका हर एक में डेवलपमेंट होता जाता है और फिर से वो ऐसा ही चक्र चलता रहता है, ऐसा उन्होंने बताया था। इतना ही नहीं, हम जो ब्रह्मदेव बोलते हैं कि ब्रह्मदेव ने ये सृष्टि निर्माण की या ब्रह्मदेव ने ये सब लिविंग थिंग्स तैयार की है, तो डार्विन ने भी बताया था कि उसका ट्री ऑफ लाइफ ऐसा कंसेप्ट है। उन्होंने बताया था कि एक आदमी से या एक औरत से ही ये पूरी मनुष्य जाति तैयार हो गई है। तो उन्होंने भी ऐसा ही बताया था कि जैसे हम बोलते हैं मनु और शतपुत्रा, ब्रह्म ने मनु और शतपुत्रा को निर्माण किया और उनके ही हम सब वंशज है, आगे वाले लोग है। तो ऐसे वो हमारे वंशज है, हम उनके आगे की ये है। तो ये जो हम बोल रहे हैं, तो डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने भी यही बताया था, ट्री ऑफ लाइफ में यही कंसेप्ट बताया था।
और वैसे भी हम देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे तो हम सोच सकते हैं कि जो हमारे पुराणों में जो स्पेशली भागवत, श्रीमद् भागवत में जो इवोल्यूशंस बताए हैं या चेंज ऑफ सोसाइटी जो आई है, हम वो आगे आगे स्टोरीज में देखेंगे कि कैसे आया है, कैसे है, पौराणिक कथन से उन्होंने बताया है। लेकिन हम हिस्ट्री की तरफ से देखेंगे तो हम ये जान सकते हैं कि हमारे यहाँ भी पहले अश्म युग था, फिर ताम्र युग आ गया, फिर लोहा युग आ गया, isn't it? फिर ताम्र पाषाण का युग आ गया। लोग सीखने लिखने को सीख गए, उनकी राइटिंग स्किल्स बढ़ने लगी थी। और बाद में फिर मध्य युग आया था। तो ऐसा सब जो है हिस्ट्री और साइंस है, वो हम देख सकते हैं कि हमारे पुराणों ने भी वही बताया है। और मजे की बात तो या गर्व की बात तो ये है कि उन्होंने पहले बहुत साल पहले 5,000 5,500 साल पहले ये लिख के रखा है। और इतना ही नहीं, हम आगे देखेंगे 12th स्कंधा में देखेंगे, 12वें स्कंधा में, कि कलयुग के बारे में जो उन्होंने लिख के रखा है, व्यासा ने जो बताया है, वो तो अभी भी हम देख सकते हैं कि 100% करेक्ट आ रहा है। तो जो बोलते हैं कि व्यास थे या श्री कृष्ण थे, वो त्रिकालदर्शी थे, उनको दिव्य दृष्टि थी कि वो भूत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते थे। तो वो सच है क्या, ऐसा हमें लगता है। तो ये जो है, और इसमें जो हम दशा अवतार हमने देखे हैं, तो वो उसमें जो राम और कृष्ण का अवतार है वो पूर्ण अवतार बोलते हैं। और बाकी जो अवतार है, दशा अवतार के बाकी अवतार है या 24 अवतार के बाकी जो अवतार है, उसमें 10 भी इंक्लूडेड है 24 में, तो वो सब उसको पार्शल या अंश अवतार ऐसे बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि वो अभी हमने 10 अवतार थोड़े से देखे हैं। अभी 24 अवतार जो बताए गए हैं वो क्या है। और जैसे बताया वैसे सोसाइटी कैसे आगे बढ़ रही है, वो हमें उसकी स्टोरीज वो बताते हैं अवतारों से। और इतना ही नहीं, हम अभी के लेवल में आ गए हैं, इंटेलेक्चुअल लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रूल्स सोसाइटी वगैरह जो आए हैं, वो हम कितने नसीबवान हैं, हम कितने भाग्यवान हैं कि हमें सब ये तैयार हुआ। जैसे है बोलते हैं कि मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है और बच्चों को खिलाती है, वैसे भगवान ने ये पूरा हमारे लिए करके दे दिया है। ये सारी पृथ्वी या सारा सृष्टि हमारे लिए देके तैयार करके देके रखा है। हम बोल सकते हैं कि साइंस ने भी हमें कितनी हेल्प की है। पहले जो राजे महाराजों की को ये सुविधाएं थी, जैसे उनके यहाँ दासी रहते थे, उनको वारा ये ठंडी हवा देने के लिए, हम यहाँ फैन लगाएंगे तो हमें ठंडी हवा मिल जाती है। तो हम कितने नसीबवान हैं, हम कितने भाग्यवान हैं कि हमें इतना पूरा अच्छा सब बना के दे दिया है भगवान ने। लेकिन दुख की बात तो ये है कि हमें इसका इम्पोर्टेंस ही नहीं रहा है। इसलिए हमने ऐसा सृष्टि के साथ छेड़छाड़ी शुरू कर दी, वन नाश कर दिए, प्रदूषण आ गया। जो बाकी प्राणी हैं उनके साथ हम मानवतावादी से दृष्टिकोण से बर्ताव नहीं करते हैं। और शायद उसी का ही नतीजा होगा कि भगवान ने हमें अभी थप्पड़ दे दी है, कोरोना दे दिया है कि बैठो घर में। अभी तुम बाकी प्राणियों को पिंजरे में बंद करके रखते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, उनका सर्कस करते थे, अभी तुम ही पिंजरे में बंद रहो। तो शायद इसे हमें सीखना पड़ेगा। एंड आई होप कि ये कोरोना के बाद जो सोसाइटी आएगी या जो वर्ल्ड आएगा वो बहुत ही अच्छा, सहृदय और ये एनवायरनमेंट के बारे में बहुत संवेदनशील होगा, ऐसा सोचते हैं। तो अभी हम 24 जो अवतार है उनके बारे में सोचते हैं। तो पहला अवतार था आदि पुरुष, वो लॉर्ड नारायण, भगवान नारायण बोलते हैं, वो पहला पुरुष था। और वो सब उन्होंने ही
उनके ही ये नाभि से कमल निकल के उसके ऊपर ब्रह्मा तैयार होके आ गए थे। उसके बाद आए चार कुमार। तो वो जैसे बताया कि वो छोटे बौने कुमार थे चार, और ब्रह्मा ने उनको तैयार किया था कि उनको वो मदद करे सृष्टि निर्माण के लिए। उनका नाम था सनका, सनतन, सनानंद और सनत कुमार। तो वो इन्फेंट जैसे ही दिखते थे, इतने वो छोटे थे, और उनको लगा, ब्रह्मा को लगा था कि वो उनको मदद करेंगे, लेकिन वो स्पिरिचुअल थे। तो उन्होंने ब्रह्मा को जो चाहिए था कि ये पॉपुलेशन बढ़ाए या नेक्स्ट जनरेशन तैयार करे, वो उन्होंने नहीं किया था। इसलिए ब्रह्मा ने मनु और शतपुत्रा इसको तैयार किया। वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे। तीसरा अवतार है नारदा का। नारद का तो हमने पहले ही देख लिया है कि वो चिपड़ा और वीणा लेके सब जगह तीनों लोकों में घूमते थे। और चौथा अवतार जो है वो नर नारायण का है। वो दो ऋषि थे, भगवान विष्णु के ही अवतार थे, और उन्होंने धर्म को लाने के लिए, पृथ्वी पे शांति निर्माण करने के लिए तपस्या की, और बहुत बड़ा काम किया था। तो ये नर नारायण का अवतार हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि जनरली ये लोगों को मालूम नहीं होता है। तो वो तो इतने ये थे, माइटी थे कि पराक्रमी थे कि उनके पास पाशुपास्त्र भी था। शिवा का जो डिस्ट्रक्टिव वेपन है वो उनके पास था। तो जो नर नारायण थे, तो वहाँ एक उसकी स्टोरी जो है वो हम देखते हैं कि दम्बोधवा नाम का एक राजा था, और उसने सूर्य देव की तपश्चर्या की। और उसने सूर्य देव जब उनके पास आए और बोले कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी तपश्चर्या, इतनी घनघोर तपश्चर्या तूने की है, तो मैं प्रसन्न हूँ, और तुम्हें जो भी वर चाहिए मुझसे वो मांग ले। तो वो जो राजा था, उन्होंने दम्बोधव, उन्होंने बताया कि मुझे तो ये मैं अमर रहूं ऐसा मुझे वर दीजिए। लेकिन सूर्यदेव ने बताया कि तुम्हें तो मालूम है कि हमारे जो पृथ्वी है उसको मर्त्य लोग बोलते हैं, कि सभी विनाशी है, कोई यहाँ अविनाशी नहीं है, सब मरते हैं। तो उन्होंने बताया कि तुम्हें तो मालूम है कि कोई यहाँ अमर नहीं रह सकता। तो फिर राजा ने सोचा और बोला कि ठीक है, अमरता का वरदान आप नहीं दे सकते, तो मुझे 1000 कवच दे दो। और वो कवच ऐसे चाहिए, मीन्स अमरता का ही वरदान उन्होंने दूसरे लैंग्वेज में शब्दों में मांग लिया कि मुझे 1000 कवच दे दो। और ऐसा है कि ए, ए, मेरा जब ये कोई एक कवच तोड़ेगा तो वो खुद ही मर जाएगा, और उसके फिर से तपश्चर्या करके ही मेरा कवच तोड़ना पड़ेगा, और जो भी एक कवच भी तोड़ा तो वो मर जाएगा। तो ऐसा उसने वरदान मांगा। तो अभी तो सूर्य देव को तो थोड़ा पश्चाताप हो रहा था, लेकिन जो तपश्चर्या करता है, जो मेहनत करता है, उसको तो फल मिलता ही है, अवश्य ही मिलता है। तो उन्होंने वो उसको सहस्त्र कवच दे दिया, और उससे उसका नाम सहस्त्र कवच हो गया। लेकिन उससे वो बहुत ही एरोगेंट और हो गया, और उन्होंने अच्छे लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। तो आगे क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी यहाँ ही रुकते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राम, श्री कृष्ण।